जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार आइए समझते हैं। और आज का चैप्टर है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में जानेंगे और इसमें कुछ टॉपिक में उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा जिसे हम पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। और इससे अगला टॉपिक है हमारा वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, इसे भी जानेंगे हम। और इससे अगला टॉपिक हमारा सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसे भी जानेंगे कि जो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का जो कलर है वो रेड कलर का क्यों हो जाता है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हमारा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों होता है, नीला क्यों दिखता है हमें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसे जानेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। और लास्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आज तक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आगे की हम क्लास स्टार्टिंग करते हैं। और क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स, जब तक एग्जाम क्लियर ना हो तब तक जी जान लगा दो दोस्त, दुनिया रिजल्ट देखती है ना कि मेहनत। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं इसे। जब तक एग्जाम क्लियर ना हो तब तक जी जान लगा दो दोस्त, दुनिया रिजल्ट देखती है ना कि मेहनत। और आज की हम क्लास स्टार्टिंग करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में जानेंगे कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखो समझना, यहाँ पर प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विघटित होने की परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर क्या देखो देखो यहाँ पर समझना, जैसे श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं और जैसे प्रिज्म से गुजारने के बाद जो श्वेत प्रकाश है वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहां पर देखो सबसे ऊपर कौन सा कलर है, लाल। नीचे कौन सा है, इसके नीचे नारंगी, फिर पीला है, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, तो यहां पर 7 कलर हैं, जितने भी हैं 7 रंग हैं। और 7 रंगों में विभक्त हो गया क्या, श्वेत प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण यहां पर। ठीक है, अब जो ये पट्टी है, जो ये वाली पट्टी है, जो ये वाली पट्टी हमें दिखाई दे रही, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हम वर्णक्रम। क्या बोलते हैं, वर्णक्रम। इस वाली पट्टी को बोलते हैं वर्णक्रम। कि जो हमें ये ग्रुप मिला है, जितने भी कलर हैं, यहाँ पर कितने कलर हैं, 7 कलर है, 7 कलर का हमें क्या मिला, एक गुच्छा मिल गया यहाँ पर। अब गुच्छा मिलने के बाद इसे बोलते हैं या तो वर्णक्रम या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, यह आगे बताया गया है, समझना यहाँ पर आगे देखो। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है, देखो ये क्या है, ये पर्दा है। अब पर्दे पे क्या प्राप्त हो रही है, रंगों की एक पट्टियाँ प्राप्त हो रही है वाली, इसे बोलते हैं क्या, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना। वी से कौन सा बनता है, वॉयलेट, इसे बोलते हैं बैंगनी। आई से क्या बनता है यहाँ पर, इंडिगो, या तो नीला या जामुनी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर ब्लू को क्या बोलते हैं हम, नीला, ग्रीन को हरा, और येलो को पीला, ऑरेंज को नारंगी, रेड को लाल। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। यहाँ पर ये लिख भी रहा है विबग्योर, ध्यान रखना इसे। देखो यहाँ पर जब भी हम इसका नाम या कुछ भी हम, जैसे यहाँ पर ये जितने भी कलर है, कितने कलर है, 7 है, 7 के जो क्रम लिखे जाएंगे वो नीचे से लिखे जाते हैं। पहले क्या है, बैंगनी को वी से, और जामुनी को आई से, ऐसे नीले को क्या बोलते हैं, ब्लू, बी से, और हरे को जी, और पीले को वाई, और नारंगी को ओ, और लाल को आर, इसे बोलते हैं विबग्योर यहाँ पर।
ये क्या है, विब की ओर इसे बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम काउंट करते हैं तो नीचे से काउंट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना सभी बच्चे, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर विचलन हुआ। विचलन का मतलब क्या है, देखो जो ये श्वेत प्रकाश था जाता है इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे को झुक गया। झुकने के बाद ये देखना कि सबसे ज्यादा झुकाव कौन से कलर में आया, सबसे ज्यादा कौन से में आया, देखो सबसे नीचे वाले में आया झुकाव। ऊपर वाला तो थोड़ा सा इसी के आसपास है, यहाँ पर देखा जाएगा, देखो इसके आसपास है, लेकिन जो नीचे वाला ये बैगनी कलर है इसमें झुकाव सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जब भी पूछा जाएगा कि विचलन सबसे ज़्यादा किस में है, तो क्या बोलोगे आप, बैगनी। लेकिन सबसे कम विचलन किस में, लाल रंग में। और उससे थोड़ा सा सेकंड नंबर पर कौन सा, नारंगी, फिर पीला है, हरा और नीला जामुनी। लेकिन सबसे ज़्यादा विचलन किस में है, बैगनी में। ठीक है, ध्यान रखना, विचलन का मतलब है कि झुकाव किस में सबसे कम है, वो है लाल, और सबसे ज़्यादा किस में है, वो है बैंगनी। तो यहाँ पर ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये क्वेश्चन है ना, हमेशा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि विचलन किस कलर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, ये देखते हैं। देखो देखो यहाँ पर लिख भी रहा कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर लाल रंग का विचलन सबसे कम। लाल रंग का विचलन क्या सबसे कम है, क्योंकि उसमें झुकाव बहुत कम है। लेकिन बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका झुकाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लाल रंग में जो विचलन है वो सबसे कम है, लेकिन बैंगनी में सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली परिभाषा के लिए। जी, ये वाला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आया था, ये आया था एमसीक्यू में। तो इसे ध्यान रखना, जहाँ पर ये म्यू बन रहा, यहाँ पर आएगी ना, आप एन का यूज कर सकते हैं, स्मॉल एन। यहाँ पर म्यू के स्थान पर क्या है, स्मॉल एन। इसे बोलते हैं एन को हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इस वाले को एन को, या म्यू। ये म्यू है, म्यू कैसे बनता है, देखो यहाँ पर यू के जैसे ही होता है, ये स्मॉल यू बराबर क्या है, साइन ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस डेल एम। डेल बोलते हैं या डेल्टा, इसे डेल्टा भी बोल सकते हो आप, डेल्टा। ये डेल या डेल्टा एम, ये कैसे बनेगा यहाँ पर समझ लेना। यहाँ पर देखो इस तरीके बनाना आपको, डेल और एम। तो यहाँ पर डेल एम अपॉन 2, ये किसके नीचे अपॉन में, डेल एम के नीचे है, या डेल्टा बोल सकते हो आप। और सभी के नीचे क्या है यहाँ पर, साइन ए बाई 2, ए अपॉन 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो दोबारा से बताता हूँ मैं इसे। पहले क्या है, ये एन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल एम अपॉन 2, ये हो क्या। और इसी के नीचे, सबके नीचे क्या है, साइन ए अपॉन 2। तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इनके नाम और लिख लेना, यहाँ पर इनके नाम क्या क्या है, इसका म्यू या एन, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर एन का यूज करना आप। एन को क्या बोलते हैं हम, अपवर्तनांक, कि यहाँ पर ये एन क्या है, ये होता है अपवर्तनांक। ठीक है, और ये डेल एम क्या होता है, ये होता है अल्पतम विचलन कोण। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो डेल एम या डेल्टा एम क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, क्या होता है, डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण। ए क्या होता है यहाँ पर, ए होता है यहाँ पर ए को समझना, ए को बोलते हैं हम क्या, प्रिज्म का कोण, या कोण भी बोल सकते हो आप, ये कोण। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज मैंने बता दी, और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में आया था। ठीक है, ये वाला। और इसमें 4 विकल्प थे, चारों में से एक ऑप्शन ये भी था, तो यहाँ पर ध्यान रखना आगे। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखो देखो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय यहाँ पर लाल क्यों दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर इसी जानेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है समझना, देखो
उगते सूरज का रंग लाल दिखने की वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है इसे समझना। देखो, प्रकीर्णन होता है बिखराव। बिखराव, ठीक है, इसे ध्यान रखना। उगते सूरज का रंग लाल दिखने की वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या? बिखराव। जो प्रकाश का क्या है? बिखराव। जब सूरज उगता या डूबता है तब सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरना होता है। देखो, जैसी है कि ना सूर्य से जो किरणें निकलती है, जैसे मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो देखो यहां से मैं समझाता हूं। जैसे कि यहां पर ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी होगी, ठीक है, पृथ्वी। यहां पर ये क्या? सूर्य है। अब जैसी है कि ना सूर्य से किरणें निकलती हैं, सूर्य से किरणें निकली, लेकिन जैसे है ना सूर्य से किरणें निकलने के बाद यहाँ पर है क्या? वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब क्या? वायु। वायु की कुछ परतें पाई जाए मैं यहाँ पर इस तरीके से। अब जो ये परतें हैं और इनके बीच में क्या? धूल के कण भी है। यहाँ पर क्या? धूल के कण जितने भी हैं, धूल के कण यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से सूर्य से कुछ किरणें चली पृथ्वी तक, तो ये जो धूल के कण है ये अपने तरफ क्या करते हैं? प्रकाश को आकर्षित करता है। तो धूल के कण है कि ना, जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, वे धूल के कण से टकराती हुई आती है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और आगे बताता हूं इसमें। तब सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरना होता है। जो सूरज की रोशनी वो वायुमंडल से गुजरना होता है। इस दौरान वायुमंडल में मौजूद कणों की वजह से नीले और बैंगनी रंग की रोशनी ज़्यादा बिखर जाती है। बिखरने का मतलब क्या? प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है नीले का और बैंगनी का। ये किससे टकराते हैं? ये टकराते हैं धूल के कणों से। और इस जो नीले और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो वहीं पे बिखराव हो जाता है। वही लाल रंग की रोशनी कम बिखरती है। लाल रंग की जो रोशनी वो कम बिखरती है, इसका मतलब क्या? प्रकीर्णन बहुत कम है इसका, और हमारी आंखों तक पहुंचती है। कौन सी पहुंचती है? लाल। इसी वजह से सूरज लाल दिखाई देता है। यही वजह है इसकी, ठीक है। यहां पर क्या बोला कि जो नीले और बैंगनी रंग की जो रोशनी है वो ज़्यादा बिखर जाए, लेकिन लाल रंग की जो रोशनी है वो कम बिखरती है। इसी वजह से ये जो लाल रंग की रोशनी वही हमारी आंखों तक पहुंचती है, और इसी वजह से सूरज लाल दिखाई देता है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे समझिए ना। सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। आपको पता ही है, जो श्वेत कलर होता है, श्वेत कलर, इसमें कितने कलर होते हैं? इसमें होते हैं 7 कलर, 7 रंग, ठीक है। यहाँ पर 7 रंग होते हैं। इनमें से लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? जो लाल रंग की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो फास्ट चलता है और आंखों तक जल्दी पहुंच जाता है। जबकि नीले रंग का सबसे कम होता है, ये इसकी स्पीड बहुत कम है। जैसे स्पीड कम होती है ये धूल के कणों से टकराता है और वहीं पे बिखरा हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरने में ज़्यादा समय लगता है। जब भी सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के समय जो सूरज की रोशनी उसे वायुमंडल से गुजरने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जैसे दिन के समय का मतलब क्या? दोपहर के समय जो सूरज होता है वो आसमान में बीच में होता है, इसलिए उसकी रोशनी बिखरती नहीं है, वो सीधे है कि ना हमारे तक पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद सीधे ही हमें कैसे दिखती है? वो श्वेत। श्वेत का मतलब क्या? सफ़ेद। लेकिन जैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लाल रंग की हमें क्या दिखती है? रोशनी दिखाई देती है, और सूर्य भी इसी वजह से लाल दिखता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। यहाँ पर क्या होता है? जो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है कि ये जो तारों का प्रकाश है ये भी वायुमंडल से गुजरता है, और वहाँ पर कितनी लेयर पड़ती हैं, कितनी लेयर होती हैं, ठीक है। उनसे जैसे ही गुजरेगा उसका क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या है? जैसे जो सूर्य की किरण आती है वो तिरछी हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। अपवर्तन यही होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों के प्रकाश को
पृथ्वी पर हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इन परतों में तारों के प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब यहां पर समझें, देखो ये क्या है। देखो यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम से आपके समझ में ईजी से आ जाएगा। देखो यहाँ पर समझे ना, ये क्या तारा है यहाँ पर, और ये आँख है, और ये नीचे क्या पृथ्वी है। ठीक है, अब तारे का जो प्रकाश है ये चला इस तरीके से चला, ये प्रकाश ये चला, ये क्या वायुमंडल की परत है। ये कितनी परत है, 4 5 जितनी भी परत है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ से चला इसका प्रकाश, किसका, तारे का प्रकाश चला, यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन का मतलब क्या है, जो ये सूर्य की जो ये तारे की जो किरणें थी ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है, ये तिरछी होगी, ये इस तरीके से ये होगी। ठीक है, फिर से एक वायुमंडल की दूसरी परत आ गई, वो फिर से तिरछी होगी, यहाँ पर ये भी अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित। ऐसे ही यहाँ पर भी फिर अगली लेयर आ गई, यहाँ पर फिर तिरछी होगी ये अपवर्तन के बाद। अब जैसे ही अपवर्तन होता है तो ये फिर सीधी फिर पृथ्वी तक पहुँचते हैं। पृथ्वी पर पहुँचने के बाद तब हमारी आंखों तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर कितनी बार क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, कितनी बार हुआ। और जैसे ही अपवर्तन होता है तो तारे हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे टिमटिमा रहे हों, लेकिन प्रकाश, जो तारों का प्रकाश है वो सीधा हमारी आंखों तक पहुँचता है, लेकिन वो कई परतों से होकर गुजरता है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर तारों का टिमटिमाना स्टार्टिंग हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे क्वेश्चन को। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी है, देखो जैसे ये ध्रुव तारे को ये देख रही है, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि परत है नहीं है, लेकिन इसके बीच में कितनी परत है यहाँ पर, इस तरीके से कितनी लेयर है। अब जैसे यहाँ से ये तारों का जो प्रकाश है यहाँ से गुजरा इस वाली परत से, अब जैसे गुजरेगा, गुजरने के बाद जो एक किरण आई है सूर्य की, इसकी तारे की, तो ये तिरछी हो जाएगी इस तरीके से, फिर इस तरीके से जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाके तब इसकी आंख तक पहुंचती है। और इसे क्या लगता है, अपवर्तन हो रहा है, तो इसे ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं, आभास होता है, लेकिन तारे कभी टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की साइड में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। यहां पर इसे समझना कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो प्रकीर्णन फिर आ गया, यहाँ पर प्रकीर्णन क्या होता है, बिखराव, कि प्रकाश का बिखराव कितना कौन ज्यादा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसके कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। एक तो इस चीज को ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश है जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल का मतलब क्या, जो वायुमंडल, मंडल का मतलब क्या है, उसमें कई परत है। जब कई परत होंगी तो वहां से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कई परतों से होकर गुजरता है। यहाँ पर ये बोला तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, जो प्रकाश है उसका बिखराव स्टार्टिंग हो जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम का मतलब क्या है, लाल रंग आएगा, बिखराव कम है, वो बिखरता नहीं है, वो सीधा आएगा ना, हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका मतलब क्या है, वो रास्ते में बिखर जाता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है। इसका मतलब क्या, जैसे प्रकीर्णन हो रहा है तो कितने कलर, 7 है, लेकिन रेड कलर तो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद जो नीला कलर है इसका बिखराव सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है, ये वहीं पे बिखरना स्टार्टिंग हो गया। और जैसे बिखर जाता है तो आसमान में सारे में ऐसा लगता है कि हमें कि ये नीला नीला, तो इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी वजह से देखो यहाँ पर डायग्राम है भी है कि जो आकाश का रंग है वो कैसा है, नीला। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है समझना। देखो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसे भी समझते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है, वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें तैरती रहती है। जब सूर्य की किरण बूंदों पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जिससे प्रिज्म की सतह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, उससे आपके समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे के ना समझ में आए वो कमेंट करके बता देना, ठीक है, उसे 2 बार से बता दिया जाएगा। हम देखो यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और इनके आंसर भी आपको देने हैं। देखो सबसे पहले क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा, बताओ।
जो सबसे अधिक विचलित होता है, जैसे यहाँ पर हमने ये बनाते हैं प्रिज्म, ये बनाते हैं। अब यहाँ से क्या है, ये श्वेत किरण चली है प्रकाश की, आइए टकराने के बाद तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में इस तरीके से, 3 4 5 6 और 1 7। तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन सी, जो नीचे वाली वही तो ये विचलित, उसे बोलते हैं क्या, बैंगनी। यहाँ पर क्या होता है, विब की ओर, विब की ओर, विब की ओर। तो यहाँ पर कौन सी, वी मीन्स क्या होता है, वॉयलेट, बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा क्या हुई है, विचलित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखना अपना, कौन सा आंसर है आपका, सी आंसर है, कौन सी, बैंगनी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो यहाँ पर बताना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, जो हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। पहली बैंगनी है, लाल है, नीला है या पीला है, यहाँ पर बताना है। तो हमारी आंखों तक सबसे पहले कौन सा पहुंचता है, लाल रंग सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचता है, और सारे जितने भी कलर वे क्या है, बिखरना स्टार्टिंग हो जाता है। सबसे ज़्यादा बिखराव किसका होता है, वो होता है नीले रंग का। तो ध्यान रखना यहाँ पर, जो सबसे कम बिखराव होता है वो किसका होता है, लाल का। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पे अपना टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। जो इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का परावर्तन पे है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके जवाब देना। यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन है या अपवर्तन है या वर्ण विक्षेपन है या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, अपना बताना इंद्रधनुष कैसे बनता है, वो कौन से, या तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पर है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, जोन से भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कांच की सिल्ली का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जो वर्ण विक्षेपन होता है या वर्ण क्रम, जो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, वो कांच की सिल्ली से होता है, अवतल दर्पण से या उत्तल लेंस से या प्रिज्म से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये वाला जोन सा भी ऑप्शन इसमें कोई सा भी है, उसे आप कमेंट करके अपना आंसर देना। ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। यहाँ पर आएगा ना, जो स्पेक्ट्रम में उसमें एक रंग है कोई सा, उसकी किरण का जो विचलन है, झुकाव है, वो बहुत कम है। वो लाल हो सकता है, हरा भी, पीला भी, बैंगनी भी। तो इनमें से कौन सा ठीक है, इनमें से ये बताना है आपको। बताइए कौन सा आंसर ठीक है इसका। तो इसमें कौन सा आंसर है, जिसका आएगा ना झुकाव बहुत कम है और विचलन कम है, वो है ए ऑप्शन, लाल रंग का। जो झुकाव है वो बहुत कम है, लेकिन बैंगनी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बैंगनी सबसे नीचे पाई गई है, तो इस वजह से उसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन लाल का बहुत कम है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, किस आकार का दिखता है। जो सूर्य है, सूर्य उदय जैसे सूर्य निकलता है और सूर्यास्त, सूर्य छिपता है, उस टाइम पे जो सूर्य का आकार है वो कैसा होता है, गोले का होता है या गोलाकार होता है या अंडाकार या चपटा होता है या घनाकार। तो यहाँ पर आएगा ना, आपको आंसर बताना है कमेंट करके, जोन सा भी आंसर है, ए ऑप्शन ठीक है या बी या सी या डी, इनमें से जोन सा भी ठीक है उसे कमेंट करके बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की साइड को चलते हैं हम। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। जो प्राथमिक वर्ण है प्रकाश का वो कौन सा, लाल है, नीला है, हरा या तीनों इनमें से। आपने ये ड्राइंग में पढ़े होंगे ये कलर, कि जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का मतलब क्या है, उसमें ना कुछ कलर आते हैं, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें कुछ कलर आते हैं। तो उनमें कौन कौन से कलर है, लाल, नीला, हरा। तो इनमें ध्यान रखना आपको, तीनों रंग है ये, लाल भी आता है प्राथमिक में, नीला भी और हरा भी, तीनों कलर आते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई देता है। जब सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है, उस समय हमें सूर्य कैसा दिखता है, पीले रंग का दिखता है, लाल का, नीले का या काले का। इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, इस तरीके से एंगस्ट्रॉम बनाते हैं, ए लिख के ए के ऊपर 0 सी बना देते हैं। एंगस्ट्रॉम का मान कौन सा है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये क्या लिख रहा है, इस तरीके से लिख रहा है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये पावर में है, ध्यान रखना। ये क्या अगला 10 की पावर माइनस 8 मीटर, इस तरीके से। दोबारा से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये क्या एंगस्ट्रॉम इस तरीके से, यहाँ पर क्या है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, पहला ऑप्शन ये है। फिर 10 की पावर माइनस 8 मीटर, ये वाला ठीक है। फिर नीचे है 10 की पावर माइनस 11 मीटर, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ध्यान रखना, ये 12th क्लास में, 11th में, और उसके बाद ये काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इन्हें अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।